हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें हम लोग यूनिट 6 में देख रहे थे फाइल हैंडलिंग के बारे में। और इसमें हम लोग जो भी बेसिक था वो कंप्लीट कर लिए थे। और अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग जानते हैं रैंडम एक्सेस फाइल, मतलब फाइल में कहीं पे भी हम रैंडमली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अभी हम जो भी कर रहे थे वो हम सिक्वेंशियली कर रहे थे, मतलब आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे रैंडमली कहीं से भी डाटा को लिख सकते हैं और कैसे भी हम कहीं पे डाटा को राइट कर सकते हैं। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रैंडम एक्सेस फाइल आखिर है क्या। तो रैंडम एक्सेस फाइल का मतलब होता है हम रीडिंग और राइटिंग जो है कोई भी पोजीशन से फाइल के कर सकते हैं। ओके। नॉर्मली आप सिक्वेंशियली करते हैं, लेकिन रैंडम एक्सेस फाइल पढ़ने के बाद आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये जो होता है इसको जब हम यूज़ करते हैं तो इसका एक क्लास होता है रैंडम एक्सेस फाइल, एक क्लास है। इस क्लास को हम हेल्प लेते हैं और देन हम लोग काम करते हैं। ओके। अब इसको हम कैसे करते हैं वो समझिएगा। तो जब हम रैंडम एक्सेस फाइल को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमको कुछ कुछ मोड भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। मतलब हम उस फाइल को रीडिंग मोड में खोलना है, मतलब हमको सिर्फ रीड करने का मन है फाइल से, या फिर हमको दोनों मन है, फाइल में हम रीड भी कर सकते हैं और फाइल में राइट भी कर सकते हैं। तो अगर हम आर लिखते हैं, आर एक मोड है, मतलब हम सिर्फ रीड करना चाहते हैं। आर डब्ल्यू लिखते हैं तो सिर्फ हम जो है रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ मेथड है, जैसे कि रीड है, राइट है, सीक है, गेट फाइल पॉइंटर है, लेंथ है, क्लोज है। तो ये सब कुछ कुछ है आपका मेथड। ये मेथड हमारा क्या करता है, हेल्प करता है कि फाइल के इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। ओके। जैसे एग्जांपल देखिएगा। ओके। यहाँ पे ये जो सीक है, जैसे मेथड में बताया कुछ कुछ क्या, रीड राइट सीक। तो ये सीक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा सा बिहेवियर अलग है। ये नॉर्मली दिखता है वैसा इसका बिहेवियर नहीं है। ये जो सीक है ये क्या करता है, द पॉइंटर जम्प एथ बाइट पोजिशन एंड रीड डाटा फ्रॉम देयर। मतलब ये जो है हम अगर सीक को मूव करवाएंगे, अगर हम सीक को जो है मूव करवाएंगे तो क्या होगा, ये 8 बाइट पोजीशन, मतलब क्या करता है ये बाइट वाइज चलता है। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, इस तरह से चलता है। जैसे हम लिख दिए 8 यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, 8वां बाइट पे जाकर क्या करेगा, डाटा को रीड करेगा। 8वां बाइट। अब यहाँ पे हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट लेता है, इंट जो होता है वो 4 बाइट लेता है, डबल जो होता है वो 8 बाइट लेता है मेमोरी में। अगर आप इंटीजर लिखें 24, तो ये कितना बाइट लिया, तो ये बाइट लिया 4 बाइट। जब ये 4 बाइट लिया है और नेक्स्ट अगर मान लेते हैं आप लिखे 24, उसके बाद लिखे 28, तो ये जो है 4 बाइट ले लिया और ये जो है 4 बाइट लेगा। अगला 4 बाइट के बाद ना ये स्टोर है हमारा। तो यहाँ पे अगर आप सीक 1 लिखेगा तो ये तो प्रिंट कर देगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। लेकिन अगर आपको 28 प्रिंट करवाना है तो आपको सीक 2 लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा 4 बाइट के बाद है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सीक 5। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, सीक को थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करके बताए हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि हमारा 0 से लेकर 3 तक जाएगा पहला इंटीजर, फिर दूसरा इंटीजर 4 से लेकर 7 तक, मतलब 0 से हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है इसलिए। ओके। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो यूज़ करना सिंपल सा है। आप क्या करिए, रैंडम एक्सेस फाइल क्लास लीजिए, उस क्लास से क्या करिए, एक ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे जो है फाइल का नाम लिखिए और साथ में जो है आप मोड भी लिखिए। आप आर मोड लिख सकते हैं या फिर आर डब्ल्यू लिख सकते हैं। सिर्फ रीड कर सकते हैं और राइट रीड दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपको लिखना है इंटीजर तो यहाँ पे जो है राइट इंट मेथड का यूज़ करिए। अगर मान लेते हैं आपको जो है मूव करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, सीक का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, इंटीजर प्रिंट कर सकते हैं, फाइल का पॉइंटर अभी कहाँ है वो देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लेंथ उसका देख सकते हैं फाइल का। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन जो है आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो सिंपल सा है, आप जाइए ये सबको आप रन करके इसको एक्सप्लोर करिए। ओके। देन हमारा नेक्स्ट है फाइल क्लास के बारे में। ओके। फाइल क्लास की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइल है कि नहीं चेक कर सकते हैं, फाइल का पाथ चेक कर सकते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल क्लास के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, फाइल को मैनेज कर सकते हैं। क्रिएट, डिलीट, एग्जिस्ट, नेम, पाथ, डायरेक्टरी, ये सब आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब फाइल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो जैसे हम बताएं, जो भी काम करेंगे वो फाइल जावा डॉट आई ओ से करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल का नाम, फाइल का ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे फाइल क्लास लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जब हम लिखेंगे फाइल नेम यहाँ पे देंगे तो क्या होगा,
फाइल नेम यहाँ पे हम जब देंगे तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, फाइल ओपन होता है। जिसमें आप यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ जो है फाइल से अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो कुछ कुछ मेथड है, जैसे कि गेट नेम, गेट पाथ, लेंथ, कैन रीड, कैन राइट, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जो कि फाइल के इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, लेने में हेल्प करता है। जैसे गेट नेम करिएगा तो फाइल का जो नाम है वो आपको मिल जाएगा। गेट पाथ करिएगा तो फाइल का जो भी पाथ है, मतलब कौन से फोल्डर में है, कौन सा फाइल है, ये सब मिल जाएगा। लेंथ काउंट करिएगा तो उसमें फाइल में क्या साइज है वो आपको मिल जाएगा। ओके, फाइल रीडेबल है कि नहीं वो मिल जाएगा। फाइल जो है राइटेबल है कि नहीं वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब मेथड का क्या करना है, यूज़ कर लेना है। ओके, और भी कुछ कुछ मेथड है, जैसे कि क्रिएट अ न्यू फाइल। इस मेथड का यूज़ करिएगा तो आपका जो है फाइल क्रिएट हो जाएगा। डिलीट करिएगा तो डिलीट हो जाएगा। एग्जिस्ट चेक करिएगा तो फाइल है कि नहीं वो आपको बता देगा। mkdir करिएगा तो डायरेक्टरी क्रिएट करके दे देगा। लिस्ट करिएगा तो आपको फाइल का जो लिस्ट है सभी लिस्ट आपको प्रिंट करके दे देगा। ओके, जैसे एग्जांपल में ये सब करना कैसे है, तो ये सब करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिएगा। फाइल चेक हमने क्या किया, फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो फाइल है, ये जो डाटा डॉट टी है, ये फाइल हमारा है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो है क्या क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो फाइल है क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं फाइल ऑलरेडी है तो क्या होगा, हमको लिख के आ जाएगा जब फाइल ऑलरेडी है आपका है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करो, क्रिएट करके दे दो। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, अगर मान लेते हैं फाइल है कि नहीं वो ऑलरेडी हमने एग्जिस्ट करके देख लिया, चेक कर लिया, तो यहाँ पे वो तो अलग मेथड है, लेकिन दूसरा मेथड क्या है, एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट का भी आप जो है यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है आप फाइल का नाम, पाथ, साइज जो है प्रिंट करवा के देख सकते हैं। ओके, तो गाइज ये रहा ओवरऑल डिस्कशन ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो बाद आप जब डिलीट करना है सिंपल सा डिलीट मेथड को यूज़ कर लीजिए। डायरेक्टरी करना है तो सिंपल सा डायरेक्टरी का यूज़ कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्कशन हमने कर लिया है जो भी आपका सिलेबस में था फाइल हैंडलिंग के बारे में, वो सब कुछ। ओके, अब बच जाता है सिर्फ आप जो है इसको एक्सप्लोर करिए, नहीं तो आप जो है जो भी यहाँ पे कोड दिए हैं इस कोड को आप रन करवाइए और देखिए आपका आउटपुट क्या आता है और क्या आना चाहिए, और कुछ कुछ उसमें चेंज करके आप उसको एक्सप्लोर करिए। ओके, तो गाइज ये रहा यूनिट 6 का पार्ट ए, फाइल हैंडलिंग। यहाँ पे हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन और भी दे दे कि अगर आप चाहते हैं कि ये सब कोड को अच्छे से रन करवा के अच्छे से प्रॉपर मैनर में सबको एक्सप्लेन अच्छे से किया जाए, तो ऑलरेडी जो है कोर्स है उसको आप जाके लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी आपका जो है काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ये आपको जो है रन करके देखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉपर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएँगे। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज़।